राजवल्लभ यादव की वाइफ के टिकट कटने वाले हैं और ये लोग भी अपने अलग ठिकाने खोज रहे होंगे। हो सकता है कोई भाजपा में जाए, कोई जदयू में जाए कि ये लोग पार्टी का काम नहीं करते, पार्टी को सहयोग नहीं करते, पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं है, इसलिए इनको अगर छवि की ही चिंता रहती तेजस्वी जी को इतनी ज़्यादा, तो वो फिर शहाबुद्दीन के बेटा और 2 स्थानीय विधायकों की तस्वीरें गायब। देखिए मुन्ना शुक्ला जो खूंखार अपराधी अभी उम्र कैद काट रहा है, उसको राजद ने खड़ा किया था आपको वैशाली से। एक तरह से आप कह सकते हैं होड़ मची हुई है कुशवाहा को अपने साथ लाने की। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा कर रहे हैं। देखिए आज उनका जो यात्रा था, कार्यक्रम था, वो नवादा में था। नवादा में वो कार्यक्रम की थी, लेकिन देखिए 2 जो विधायक है आरजेडी के, वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे और बीते दिन भी पोस्टर जो लगे थे उसमें भी उसकी तस्वीर कहीं दिखाई नहीं दी थी। देखिए इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव वो एक्शन लेंगे या दोनों विधायक जो है वो खुद आरजेडी को झटका देंगे। इस मुद्दे को लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से तेजस्वी यादव आज एक कार्यक्रम किए लेकिन 2 विधायक नहीं दिखे, कैसे देखते हैं? नहीं, सही कहा आपने। तो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो आजकल बिहार की यात्रा पर हैं, कार्यकर्ताओं के दर्शन भी कर रहे हैं, उनके साथ संवाद भी कर रहे हैं और इसी क्रम में वो नवादा पहुंचे और नवादा में जो राजद की ओर से जो पोस्टर लगाए गए उस पर लोगों का ध्यान पड़ा कि उसमें 2 स्थानीय विधायकों की तस्वीरें गायब हैं। एक तो नवादा की हैं विधायक निभा देवी और एक जो हैं रजौली के विधायक प्रकाश वीर, ये दोनों लापता हैं। और ये इतना स्पष्ट है, वहाँ के जिलाध्यक्ष का कहना है कि ये लोग पार्टी का काम नहीं करते, पार्टी को सहयोग नहीं करते, पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं है, इसलिए इनको नहीं बैठक में भी हाँ, इसलिए इनको जगह नहीं दी गई। तो अब बस एक औपचारिकता रह गई। अब तो स्पष्ट है कि जो नवंबर में इन दोनों के टिकट कट रहे हैं, क्या वजह क्या हो सकती है? हाँ, वही मैं वजह बताऊंगा जिस केस की पुरानी पृष्ठभूमि है। ऐसा ये हुआ था कि जो अभी पिछले साल अप्रैल मई में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तो नवादा लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया था और कहीं ना कहीं ये दोनों भी आप कह सकते हैं कि दावेदार थे या कुछ ये लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, लेकिन टिकट मिल गया श्रवण कुशवाहा को। तो तभी से इन लोग का आप कह सकते हैं गल्फ अव्वल जिसको कहते हैं, इन लोग की नाराज़गी है और इन लोगों ने उस समय भी मंच साझा नहीं किया था। विनोद यादव एक निर्दलीय प्रत्याशी। हाँ, विनोद यादव जो है वो देखिए राजवल्लभ यादव के भाई हैं। राजवल्लभ यादव के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं कि ये राजद के नेता हुआ करते थे, नवादा से हुआ करता था और ये बालू माफिया भी था। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ साल पहले इसने एक नाबालिग लड़की के साथ ये किया, दुष्कर्म जिसको कहते हैं, और उसको नालंदा में वो घटना हुई थी और उसको बहुत लिपापोती करने की कोशिश की गई, लेकिन लिपापोती हो नहीं सकी। उस पर फिर एफआईआर हुआ और उसमें देखिए पोक्सो लगा हुआ था। पोक्सो एक बहुत कड़ा कानून है, दर्शकों को मैं बता दूं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पोक्सो मतलब छोटे बच्चों की सुरक्षा यौन अपराधों से। तो वो बहुत कड़ा कानून है। जो आसाराम बापू उम्र कैद काट रहा है उसके में भी पोक्सो लगा हुआ, उस मामले में भी। तो चूँकि ये नाबालिग का मामला था तो पोक्सो लग गया और उसमें राजवल्लभ यादव थोड़ा फंस गया, थोड़ा ज़्यादा ही फंस गया और उसको उम्र कैद की सज़ा मिल गई है। तो वो तो अपना जेल में जो है चक्की पीस रहा है, जो कर रहा है। उसकी पत्नी को टिकट दिया ये नवादा से और वो विधायक भी बनी और उसका भाई जो विनोद यादव है वो खड़े हो गए, आप कह सकते हैं बागी प्रत्याशी बन के। उनको 3000 कुछ वोट आए। तो ऐसे वो तो दौड़ में बहुत पहले पीछे थे। और जो श्रवण कुशवाहा थे वो हार तो गए, लेकिन उन्होंने अच्छी खासी टक्कर दी भाजपा के विवेक ठाकुर को। जो विवेक ठाकुर हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। ऐसे तो भाजपा परिवारवाद के खिलाफ काफ़ी ओजस्वी भाषण देती है, लेकिन भाजपा में भी पूरा परिवारवाद है और डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को नवादा में खड़ा हुआ था। तो उनको 4 लाख कुछ वोट मिले थे और इनको 3,42,000 के आसपास वोट मिले थे श्रवण कुशवाहा को। तो उन्होंने एक अच्छी टक्कर दी, हार गए लेकिन अच्छी टक्कर इन्होंने दी। तो अब जो स्पष्ट है कि प्रकाश वीर और इनके राजवल्लभ यादव की वाइफ के टिकट कटने वाले हैं। अब इनके विकल्प की तलाश होगी और ये लोग भी अपने अलग ठिकाने खोज रहे होंगे। हो सकता है कोई भाजपा में जाए, कोई जदयू में जाए। जी अच्छा, राजवल्लभ यादव के जो परिवार हैं उससे तेजस्वी यादव जो दूरियां बना रहे हैं, चाहे टिकट ना देना हो, चाहे लोकसभा में भी टिकट जिस प्रकार से नहीं थे, क्या लग रहा है कि राजवल्लभ यादव की छवि को देखते हुए तेजस्वी यादव ये फैसला ले रहे हैं क्या? अब छवि को तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता। लग रहा है तेजस्वी को नुकसान होगा उसकी छवि से पार्टी को। अगर छवि की ही चिंता रहती तेजस्वी जी को इतनी ज़्यादा, तो वो फिर शहाबुद्दीन के बेटा और
वाइफ को नहीं शामिल करते, है ना। शहाबुद्दीन भी तो बहुत खूंखार अपराधी था सीवान का, लेकिन कुछ महीने पहले तेजस्वी यादव ने उसके बेटे उसामा शहाब को और उसकी वाइफ हिना शहाब को बड़ा धूम धड़ाका के साथ राजद में शामिल किया। उसामा शहाब को बेलागंज प्रचार में भेजा भी गया। चर्चा है कि सीवान के रघुनाथपुर से उसको विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया जाएगा। और फिर पिछले लोकसभा चुनाव में आप देखिए मुन्ना शुक्ला जो खूंखार अपराधी अभी उम्र कैद काट रहा है, उसको राजद ने खड़ा किया था आपको वैशाली से। या फिर आप मुंगेर लोकसभा सीट में चले जाइए तो वहाँ अशोक महतो जैसे खूंखार क्रिमिनल की वाइफ को राजद ने टिकट दिया था। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी छवि को लेकर सतर्क होंगे, क्योंकि छवि को लेकर सतर्कता होती तो शहाबुद्दीन और अशोक महतो वालों को टिकट नहीं दिया सरवन जाता। कुशवाहा पे ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा इन दिनों उसको तो वो दे रहे हैं, क्या कुशवाहा वोट बैंक को साथ में हाँ लगा हाँ, दिया? ये आप कह सकते हैं। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देखा गया कि लालू ने मतलब एक तरह से MY के समीकरण बनाने की कोशिश की और कुशवाहा लोगों को तरजीह दी। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि कुशवाहा जो जाति होती है, जिसको बोलचाल में ऐसे कोयरी जाति भी कहते हैं, ये बिहार में यादवों के बाद संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है। हाँ, यादवों के बाद सबसे बड़ा ये पिछड़ी जाति का समूह है। और अब तक ये लवकुश समीकरण का हिस्सा रहा है। जो पलटू राम का जो लवकुश समीकरण है, उसमें माना जाता है कि लव कुर्मी को कहते हैं और कुश कुशवाहा को कहते हैं। और अभी एक तरह से देखिए तो बिहार की सभी पार्टियों में एक तरह से आप कह सकते हैं होड़ मची हुई है कुशवाहा को अपने साथ लाने की। जैसे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। या जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको भाजपा ने राज्यसभा भेज दिया। और लालू को भी लगा कि इनको है, तो आप देखिए श्रवण को अभय कुशवाहा तो लोकसभा में सबसे अधिक टिकट जो है इंडियन अलायंस गठबंधन में कुशवाहा को दिया गया। तो वो तो राजनीति हो ही सकती है। और उसी के क्रम में लोगों ने नाराजगी मोल दी प्रकाशवीर और राजवल्लभ की वाइफ से। जी, तो लग रहा है श्रवण कुशवाहा को तो जो जिसका मिल रहा है फायदा होगा नवादा में। हाँ, एकदम फ़ायदा होगा, एकदम फ़ायदा होगा। मैंने कहा ना कि उन्होंने अच्छी टक्कर दी, उन्होंने अच्छी टक्कर दी। हार गए लेकिन अच्छी टक्कर दी। इसलिए ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको टिकट देना कोई गलत फैसला था, ऐसा नहीं लग रहा है। जी, तो अच्छा, क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो है जिस प्रकार से बैठक में ये लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, तो अगर इन लोग को पार्टी से अगर जाना होता, पाला बदलना होता तो इस पहले भी फैसला ले सकते, लेकिन वो दोनों नहीं फैसला ले रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? क्या मजबूरी है उन लोग की? नहीं, कोई मजबूरी नहीं होती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे होती है, ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। पर्दे के पीछे उनका बाकी पार्टियों से बातचीत चल रही होगी, जदयू से बातचीत चल रही होगी, या लोजपा से बातचीत चल रही होगी, या भाजपा से चल रही होगी। वो एक दिन अचानक आपको, जिस दिन सौदा पट जाएगा उस दिन अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा। जब तक सौदा नहीं पटा है तब तक वो लोग राजद में हैं, लेकिन उनके रहने नहीं, फर्क नहीं पड़ा। अंदर ही अंदर गेम हो रहा है। हाँ, खिचड़ी पक रही है। जिस दिन पक जाएगी, जिस दिन कुकर का सीटी बस जाएगी, सबको सुनाई दे देगी। नवादा साइड लग रहा है कि श्रवण कुशवाहा लवकुश वोट बैंक में शामिल करेंगे, बढ़िया से संधमारी करेंगे। तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया ना, बढ़िया से करेंगे। जी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते हैं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी, जिससे हमने बातचीत किए दोनों विधायक को लेकर के भी चर्चाएं की, और खास करके श्रवण कुशवाहा जिस प्रकार से वहाँ तजुर्बा मिल रहा है उसको लेकर के हमने बातचीत किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि लवकुश वोट बैंक में जो है सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। यही कारण है कि श्रवण कुशवाहा को आगे कर रहे हैं। वहीं देखिए, राजवल्लभ परिवार को जो है इन दिनों उतना तजुर्बा नहीं मिल रहा है जितना पहले मिलता था। साथ ही साथ और भी कई मुद्दे को लेकर हमने बातचीत किया। क्या कुछ करें तो हम चीज़ों लेकर वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।